नमस्कार साथियों, इस वक्त राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों को लेकर आया सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार किसकी बनेगी सरकार, तो चलिए जानते हैं। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम पहले बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जालोर की, तो जालोर में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और अब हम बात करें सिरोही की, तो सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें कोटा की, तो कोटा में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें बारां की, तो बारां में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें सवामाधोपुर की, तो सवामाधोपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। करौली की, तो करौली में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें अलवर की, तो अलवर में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी पार्टी में 4 और कांग्रेस पार्टी में 6 और दूसरी अन्य पार्टी में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें सीकर की, तो सीकर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी पार्टी में 3 और कांग्रेस पार्टी में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 3 और कांग्रेस पार्टी में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें चूरू की, तो चूरू में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी पार्टी में 3 और कांग्रेस पार्टी में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 2 और कांग्रेस पार्टी में 4 और दूसरी अन्य पार्टी में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 2 और कांग्रेस पार्टी में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 2 और कांग्रेस पार्टी में 2 और दूसरी अन्य पार्टी में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें नागौर की, तो नागौर में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 3 और कांग्रेस पार्टी में 5 और दूसरी अन्य पार्टी में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 3 और कांग्रेस पार्टी में 6 और दूसरी अन्य पार्टी में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें पाली की, तो पाली में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 2 और कांग्रेस पार्टी में 3 और दूसरी अन्य पार्टी में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 3 और कांग्रेस पार्टी में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें बूंदी की, तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 1 और कांग्रेस पार्टी में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें टोंक की, तो टोंक में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 1 और कांग्रेस पार्टी में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें दौसा की, तो दौसा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 2 और कांग्रेस पार्टी में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी में 3 और कांग्रेस पार्टी में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है।